आपको आज हम बताएंगे कि ईटीएफ तो क्या होता है। वो ऑलरेडी आपको पता चल चुका है। ईटीएफ में काम कैसे होता है और कैसे आप प्रॉफिट बना सकते हैं बिना लॉस के और लो इन्वेस्टमेंट से आप है ना 15 कंपनी में टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सा ईटीएफ ले जिससे हमको है ना प्रॉफिट बने और हाई प्रॉफिट बने। ये नहीं कि 10%, 15%, 20% रिटर्न्स नहीं, हमको ऐसा ईटीएफ बताइए जिसमें हाई रिटर्न्स बने 200%, 45, 45, 50, 55, 60 ऐसे रिटर्न्स आए जो हम खुद देखें। क्योंकि ईटीएफ का क्या है कि आप रोजाना देख सकते हो कि मेरे जो कैपिटल है उसका रिटर्न्स कितना बन रहा है एक दिन में या एक साल में या 4 मंथ में या आप 5 साल में, वो खुद देख सकते हो। ये नहीं कि आपको कैलकुलेट करके बाद में बताया जाता है, आप एट अ टाइम देख सकते हो। ठीक है, इसका एक फंक्शन बहुत अच्छा है। दूसरा, इसमें आप ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट डाल दिए तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, इसमें आप ट्रेड भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। एक ही अमाउंट से दोनों काम आप कर सकते हो। दूसरा, प्रॉफिट। लेकिन ये बहुत सारे पर्सन का क्वेश्चन रहता है कि हम कौन सा ईटीएफ में इन्वेस्ट करें जो हमारा लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में हमको प्रॉफिट अच्छा खासा दे। तो चलिए इस वीडियो में हम 4 ऐसे ईटीएफ के बारे में बताएंगे जब अगर आप उसमें इन्वेस्ट किए तो आपको है ना लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्ट करें तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो पहला ईटीएफ क्या है? मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ है, जो आप है ना MON100 से आप सर्च करोगे ना तो आपको वो ईटीएफ आपको दिख जाएगा। ठीक है। दूसरी, करेंट रेट जो ईटीएफ का है, मोतीलाल ओसवाल का जो ईटीएफ का करेंट रेट है वो 175 है। बट जो पैसा है ना रिटर्न्स है उनका एक साल में वो 40% है। थोड़ा मोड़ा रिटर्न्स नहीं। क्या आपको बताए हम कि आपको 10%, 15%, ये नहीं, आपको अगर एक साल में भी आप निकाल रहे हो यहाँ से तब भी आपको 40% का रिटर्न्स मिल रहा है। अगर आप 5 साल में निकाल रहे हो तो आपको 200% का रिटर्न्स मिल रहा है। अगर इसमें आप इन्वेस्ट कर जो भी पर्सन किए होंगे तो वो कितने रुपए से किए होंगे? 55 रुपए से। और 55 रुपए से कितना परसेंट बना लिए? 200% बना लिए। इस बात को आप ध्यान में रखिए। 175 से नहीं बनाए, 55 रुपए से 200% बनाए हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी है। आप देखो कि आपको कितना छोटा सा इन्वेस्ट किए और आपका कितना अच्छा रिटर्न्स मिला। इनका जो एनिमी है, जो आपका कैपिटल है, वॉल्यूम है, वो कितना है? 8299 करोड़। ठीक है, 8299 करोड़ का इनका है ना जो वो माने कैपिटल है। दूसरा क्या है कि आप नंबर ऑफ स्टॉक कितना है? 100 है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, जो 55 रुपए से किए होंगे वो आप 200% के मालिक होंगे। तो इसलिए आप ये मत ध्यान दीजिए कि कितना रुपया है। आप इसमें अगर इन्वेस्ट करो तो इन फ्यूचर आपका बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। ओके। दूसरा क्या है? निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 मिड कैप। ठीक है, मिड कैप का 150 और मिड 50 और आप बिट्स करके आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको आ जाएगा ईटीएफ। ठीक है। दूसरा, इसका करेंट रेट कितना है? 214 रुपया। लेकिन जो रिटर्न्स मिला है 1 ईयर में वो 37% मिला है। जो एक साल में इनको रिटर्न्स मिला है वो 37% मिला है। और दूसरा क्या बता दे, अगर वो 5 साल पहले अगर इसमें इन्वेस्ट किए होंगे, 5 साल पहले जो भी निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 150 का में इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक है, वो कितने से इन्वेस्ट किए होंगे? सिर्फ 44 रुपए से, ना कि 214 रुपए से। बस 44 रुपए से वो 247% का रिटर्न्स बनाए हैं। आप एक बार सोच के देखो, जो इन्वेस्ट किए होंगे वो तो खुश होंगे आज अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो, और जो नहीं इन्वेस्ट किए वो दुखी होंगे। लेकिन अभी भी आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है इसमें। दूसरा, इसका जो मार्केट कैप है आपको दिखा दे 1752 यानी 1752 करोड़ का ये है ना वॉल्यूम है, माने इसका मार्केट वॉल्यूम। ठीक है। दूसरा,
नंबर ऑफ स्टॉक कितना है 150। अगर आप इसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दिखा कि बहुत कम है, यहाँ पे 40% है, तो ये भी लमसम अब 40% पे आने वाला है 1 साल में, ठीक है। और 247, अगर ये 44 पे लगा दिया 247, तो आप खुद कैलकुलेट एक बार कर लेना, एक बार देख लेना कि कितना रिटर्न्स मिल रहा है, ओके। जिससे आपका खुद है ना आंख खुलेगा कि हाँ ईटीएफ में हमको इन्वेस्ट करके एक बार छोड़ के देखना चाहिए। उसमें नुकसान है ही नहीं। जो ईटीएफ के बारे में अच्छे से जानते होंगे वो जानते हैं कि उसमें नुकसान नहीं है, उसमें प्रॉफिट है, ओके। क्योंकि आप 15 कंपनी में एक बार में इन्वेस्ट कर रहे हो और निफ्टी 50 के, और निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या लगता है वो ऐसे ही टॉप 50 कंपनी होंगे? अगर टॉप 50 कंपनी नीचे जा रहा है तो उसका स्टॉक भी नीचे जाएगा। लगता है कि सब एक के बार नीचे गिर जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है और एक के बार सब बर्बाद हो जाए। स्टॉक क्या है कि भारत 22 ईटीएफ ICICI B22, ठीक है। ये आप सर्च करोगे, ये अगर आप सर्च कर रहे हो ईटीएफ के बारे में, ईटीएफ में जाकर सर्च करोगे इस नाम से तो आपको मिल जाएगा। करेंट रेट इसका कितना है 113 रुपया, जो अभी करेंट रेट चल रहा है वो 113 रुपया है। लास्ट ईयर जो रिटर्न्स मिला है वो 45% का रिटर्न्स मिला है। दूसरा, लास्ट 5 साल में जो रिटर्न्स मिला है वो 224 रुपया का रिटर्न्स मिला है, 224 रुपया का, थोड़ा मोड़ा नहीं। क्योंकि आपको हम जो भी बता रहे हैं वो थोड़ा मोड़ा नहीं है, 224, 200, 247 ऐसे रिटर्न्स है। इसका है ना मार्केट कैप कितना है 1613 करोड़ है, ठीक है। छोटा मोटा नहीं है कि आप सोच रहे हो अगर हम इन्वेस्ट किए तो मेरा ये हो जाए, क्योंकि इसमें छोटा मोटा हो ही ना सकता। और जो इसका क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ स्टॉक कितना है 22, और जो इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक है, जो इन्वेस्ट किए हैं उनका जो पैसा लगा है बता देते हैं, वो सिर्फ 22 रुपया लगा है। और रिटर्न्स की 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होंगे वो 22 रुपया इन्वेस्ट करके और 224% का रिटर्न्स लिए हैं, ठीक है। छोटा मोटा रिटर्न्स नहीं है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 विट्स, और निफ्टी विट्स से आप सर्च करोगे तो वहां पे आ जाएगा, ठीक है। इसका जो अभी करेंट रेट है वो 270 रुपया है, और लास्ट ईयर जो रिटर्न्स दिया है वो कितना दिया 26%। छोटा मोटा रिटर्न्स नहीं है। देखिए आप ये सोच रहे हो कि छोटा मोटा यही एक दिन कमाल करेगा, ठीक है। और आप उस समय अगर अभी नहीं लिए हो तो कल जाके जैसे अभी पछता रहे हो सेम उसी तरह आप पछताओगे। दूसरा, लास्ट जो 5 साल में वो रिटर्न्स दिया 115%। तो आप सोचोगे कि कहाँ ये 200%, कहाँ हम 15%। तो आपको इस चारों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। जहां पे आपको कहा जाता है कि आप लाखों रुपया लेके आओ तब आप ट्रेड कर सकते हो या शेयर मार्केट में आ सकते हो, वहां पे आप देख लो कितना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। दूसरा, इसका मार्केट कैप है 3492 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और स्टॉक कितना है, स्टॉक नंबर्स कितना है 50। तो आप देखो ये चारों में से अगर आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तब भी, या चारों में इन्वेस्ट करो तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। पहले कि आपको ये पता चल चुका होगा कि हाँ इसमें क्या है कि आप ट्रेड भी कर सकते हो। अभी आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आपके अंदर सबर नहीं है कि हाँ अच्छा खासा अभी 40% आपको रिटर्न्स दिख रहा है, आप अभी चाहो तो अभी आप ट्रेड कर सकते हो। आपको दिख रहा है कि हाँ मुझे है ना 25% ही रिटर्न्स लेना था, आप अभी कट कर सकते हो। लेकिन क्या है इसमें आप यही फायदा है। दूसरा, आपको बेस्ट जो आपको ईटीएफ के बारे में बताया अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो कल जाके आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है, ठीक है। और जो रखे होंगे उनको ऑलरेडी पता है कि कितना अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है, क्योंकि एक कहने वाली बात नहीं, आप खुद सर्च करके देखो और समझो। अगर समझ में आती है कि हाँ पहले कितना था अभी कितना % दे रहा है, और दूसरा क्या है कि उससे 5 साल पहले इसका रेट कितना था, आप खुद परसेंटेज निकालने लगे कि कितना है नहीं है, ठीक है। तो ये चारों स्टॉक में आप ये चारों ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करो, जिससे आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिले कि, और रिजल्ट के साथ साथ आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको अगर इससे रिलेटेड और स्टॉक्स या आपको और ईटीएफ के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।